नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए तेज रफ्तार से गांव शहर की 100 खबरों पर नजर डाल लेते हैं। वैशाली में निजी बैंक में 4,60,000 रुपए की लूट, दहशत फैलाने के लिए अपराधियों ने की फायरिंग। मास्क लगाए बैंक में घुसे 3 अपराधी। सराय थाना के सूरज चौक की घटना। बक्सर में बेखौफ अपराधियों का तांडव, बीओआई की शाखा से 4,60,000 की लूट। 7 से 8 की संख्या में आए थे अपराधी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों की करतूत, नाबालिग छात्र के अपहरण के बाद बेरहमी से हत्या। बछवाड़ा थाने के अरवा गांव की घटना, शव को गांव के ही पोखर में फेंका। पटना के एक होटल में भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंची। होटल में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश। कोतवाली के जमाल रोड की घटना। पटना के मौजीपुर इलाके में ट्रक पर लदा 650 किलो गांजा बरामद। गांजा कारोबारी मौके से भागने में कामयाब। भूसे में छिपाकर रखा गया था गांजा। गांजे की कीमत 60 से 70 लाख रुपए। पटना सिटी में दाल कारोबारी से 15 लाख की लूट का विरोध। किराना व्यवसायी संघ ने सड़क पर उतरकर किया प्रदर्शन। कारोबारियों की सुरक्षा की मांग, पुलिस पर अवैध वसूली का आरोप। बाढ़ के बख्तियारपुर ब्लॉक में एग्रीकल्चर संयोजक 10,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार। निगरानी की टीम ने रंगे हाथ पकड़ा। बख्तियारपुर के टेका बीघा निवासी ने की थी निगरानी में शिकायत। भागलपुर में पाटीटोला मोहल्ले में 8 कार्टन विदेशी शराब और भारी संख्या में देसी शराब बरामद। शराब माफिया कालू चौधरी गिरफ्तार। अन्य ठिकानों पर पुलिस कर रही छापेमारी। रोक के बावजूद रोहतास में माफिया कर रहे बालू का खनन। डेहरी में छापेमारी में भारी मात्रा में बालू के कई ओवरलोडेड ट्रक जब्त। सुअरा मनोरा कोल डिपो में कार्रवाई। भागलपुर के नासोपुर गांव में रेलवे ट्रैक पर बुजुर्ग का सिर कटा शव बरामद। हत्या और आत्महत्या के बिंदुओं पर जांच कर रही पुलिस। बांका के डुमाजी कुमारपुर का रहने वाला था शख्स। मुंगेर में 3 दिनों से गायब है ई रिक्शा चालक, अब तक नहीं मिला कोई सुराग। परिजनों ने जताई अनहोनी की आशंका। सीसीटीवी फुटेज निकालकर तफ्तीश कर रही पुलिस। गोपालगंज में बेखौफ अपराधियों ने का तांडव दिन रात जारी है। हथियारबंद अपराधियों ने फिर की डॉक्टर की दुकान पर फायरिंग। ग्रामीणों के पहुंचने से पहले अपराधी फरार। सोमवार को अपराधियों ने की थी बमबाजी। औरंगाबाद के दाऊदनगर थाना इलाके में नाबालिग से गैंगरेप मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूला। करमाही मोड़ के पास दोनों आरोपियों को पुलिस ने दबोचा। कटिहार में घाट के पास आकर डूबी नाव, बाल बाल बचे दर्जनों लोग। कदवा थाना इलाके के जाजा पंचायत के नंदनपुर घाट की घटना। नाव पर सवार थे क्षमता से ज्यादा लोग। सहरसा के सरोनी पंचायत में सस्ती है देसी चुआल शराब की मंडी। अवैध मंडी को चला रही महिलाएं। अवैध शराब की मंडी का वीडियो वायरल। न्यूज 18 नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। बेगूसराय में अवैध शराब का कारोबार, पचैला और सोनमा गांव में छापेमारी। 70 लीटर महुआ शराब और 5,000 लीटर अर्धनिर्मित शराब बरामद। 4 कारोबारी गिरफ्तार। बाढ़ में मछली बेचने के विवाद में 2 पक्षों में मारपीट। दूसरा पक्ष मछली बेचने से कर रहा था मना। विरोध करने पर पिटाई, थाने में शिकायत दर्ज। छपरा के एकमा में युवक की चाकू मारकर हत्या। परिजनों ने हत्या की दर्ज कराई प्राथमिकी। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। गया के रामसागर वारिशनगर में बेटी को छेड़छाड़ से मना करना पिता को पड़ा महंगा। आरोपी युवक ने अपने साथियों के साथ की मारपीट। पीड़ित परिवार ने एसएसपी कार्यालय में लगाई गुहार। नवादा के राजेंद्र नगर मोहल्ले में बंद मकान से लाखों की चोरी। लाखों रुपए के गहने और कैश लेकर चोर फरार। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। जमुई के चकाई थाना इलाके में निजी स्कूल में चोरी। कमरे का ताला तोड़कर 2 लाख के सामान पर किया था हाथ साफ। 4 कंप्यूटर और सीपीयू भी ले उड़े चोर। नालंदा के लहेरी थाना इलाके में चोरों ने कीटनाशक दुकान में की चोरी। दुकान का शटर तोड़कर नकदी समेत सामान चुराए। चोरी की घटना से लोगों में दहशत। रोहतास में ट्रक ने सड़क पर गिरे महिला को रौंदा। बाइक पर पीछे बैठकर जा रही थी महिला। स्पीड ब्रेकर की वजह से अचानक सड़क पर गिरी। पीछे से आ रहे ट्रक ने महिला को कुचला। बिहार में बढ़ती ही जा रही कोरोना की रफ्तार। आज कोरोना के 385 नए मामले। कुल मरीजों की संख्या 12,525। राज्य में अब तक 98 मरीजों की मौत। सीएम आवास में कोरोना की दस्तक। नीतीश कुमार की भतीजी कोरोना पॉजिटिव। पटना एम्स में कराया गया भर्ती। सीएम आवास को किया जा रहा सैनिटाइज। गर्दनीबाग अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद लोगों ने अस्पताल आना छोड़ा। डॉक्टर और कर्मचारियों की कोरोना जांच की मांग। ओपीडी में नहीं एक भी मरीज। जानवरों पर ट्रायल के बाद अब कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल होगा शुरू। आईसीएमआर से ट्रायल की अनुमति मिलने के बाद पटना एम्स में भी सभी तैयारी पूरी। 10 जुलाई से कोवैक्सीन ट्रायल होगा शुरू। 5 सदस्यीय एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम का गठन। मुजफ्फरपुर में बढ़ा कोरोना संक्रमण का खतरा। झूड़न छपरा मोहल्ला कंटेनमेंट जोन घोषित। रोड नंबर 4 को किया गया सील। यहाँ 2 दर्जन डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ पाए गए कोरोना पॉजिटिव। जमुई में कोरोना को लेकर बड़ी लापरवाही। सदर प्रखंड के आरटीपीएस काउंटर पर सैकड़ों छात्र छात्राओं की भीड़। कोरोना को लेकर नियमों की अनदेखी। दानापुर में कोरोना को लेकर 12 जुलाई तक सराफा बाजार बंद। कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए सराफा कारोबारियों ने बाजार बंद करने का लिया फैसला। सरकार से कारोबारियों को सुरक्षा देने की मांग। औरंगाबाद में रोक के बावजूद डीएम ऑफिस आ रहे लोग। मेन गेट पर पुलिस की तैनाती के बावजूद नहीं सुन रहे लोग। कोरोना को लेकर नियमों की अनदेखी।
भागलपुर में डीएम ने अधिकारियों के साथ की बैठक, जाम की समस्या से निजात पाने को लेकर चर्चा, लगातार बढ़ते कोरोना पॉजिटिव मरीजों को लेकर भी मंथन। पटना जिले के सरकारी कार्यालय में कोरोना इफेक्ट, सदर प्रखंड में पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद कामकाज ठप, कार्यालय के बाहर लटका ताला। गया में कंटेनमेंट जोन का डीएम ने किया निरीक्षण, बिना मास्क के लोगों पर लगाया जुर्माना, गरीबों के बीच बांटे मास्क, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। छपरा के मांझी में बिना मास्क के घूम रहे लोगों पर लगाया जुर्माना, पुलिस ने उपलब्ध कराए मास्क को लेकर फैलाई गई जागरूकता। लखीसराय में मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए डीएम और एसपी उतरे सड़क पर, लोगों से मास्क लगाने की अपील, 2 दुकानों को किया सील। कोरोना को लेकर बाढ़ जिला प्रशासन सख्त, एसडीएम ने दुकान को किया सील, बिना मास्क के बैठा था फोटो स्टेट दुकानदार। मुजफ्फरपुर जिले में अब तक 505 लोग कोरोना संक्रमित, प्रशासन ने संक्रमण रोकने के लिए बाजार में बढ़ाई सख्ती, बिना मास्क घूमने वालों पर लगाया जुर्माना, मोती झील में 6 दुकानें सील। नवादा में 20 कोरोना मरीजों को आइसोलेशन वार्ड से छुट्टी, सबने जीती कोरोना से जंग, आखिरी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद होम क्वारंटीन के लिए भेजा गया। कोरोना संक्रमण को लेकर बेगूसराय का बलिया बाजार पूरी तरह सील, बलिया में अकेले आए थे 32 नए मामले, स्थानीय लोगों में दहशत, बाजार में वाहनों के परिचालन पर रोक। कटिहार में कोरोना के कहर के बीच मास्क मैन बनकर सामने आए जिला अधिकारी, शहर में जिलाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक ने खुद से मास्क चेकिंग का कमान संभाला, 1 दर्जन दुकानों को किया सील। नालंदा में मास्क पहनने को लेकर जिला प्रशासन ने चलाया अभियान, मास्क नहीं पहनने वाले लोगों से वसूले फाइन, दुकानदारों को दी गई हिदायत। मुजफ्फरपुर में कोरोना केस के लगातार बढ़ रहे मामलों को लेकर प्रशासन सतर्क और सख्त, शहरी इलाके के कई दुकानों को अगले 3 दिनों के लिए किया गया सील, जरूरत से ज्यादा भीड़ पाए जाने पर की गई कार्रवाई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बड़ा आरोप, नीतीश सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, कहा लाशों की ढेर पर चुनाव कराना ठीक नहीं, बिहार में लोग मर रहे हैं, सरकार चुनाव की तैयारी में जुटी। बिहार बीजेपी ऑफिस में महिला मोर्चा कार्य समिति की बैठक, प्रदेश भर की महिला मोर्चा के सदस्यों से वर्चुअल संवाद के जरिए प्रदेश अध्यक्ष ने की बात, चुनाव की तैयारियों पर चर्चा। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने किया बदलो बिहार यात्रा का आगाज, जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर यात्रा का किया आगाज, यात्रा की बिहार सरकार की नाकामियों का खुलासा। भारत नेपाल सीमा पर तनाव पैदा करने की कोशिश, नेपाल पुलिस ने मैत्री पुल पर लगाया बोर्ड, भारतीय सीमा पर तैनात एसएसबी जवानों ने बोर्ड हटवाया, पुल पर एसएसबी की तैनाती बढ़ाई गई। सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखेंगे बिहार के सभी निजी स्कूल, प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन ने दी जानकारी, कोरोना काल में सरकार से निजी स्कूलों के तमाम शुल्कों को माफ करने की अपील। बिहार में मौसम विभाग का अलर्ट, 24 घंटे में बारिश और वज्रपात का अलर्ट, जहानाबाद, भागलपुर, नालंदा, अरवल में वज्रपात की आशंका। पटना में खतरे के निशान के ऊपर गंगा, गांधी घाट पर खतरे के निशान से 12 सेंटीमीटर ऊपर आ चुका है गंगा, हर घंटे जलस्तर में हो रहा इजाफा, लोग बने लापरवाह। रक्सौल के सुगौली प्रखंड के लालपरसा गांव में बूढ़ी गंडक नदी में कटाव से दहशत, नदी से हर रोज लगभग 20 फीट का हो रहा कटाव, सरकारी उदासीनता को लेकर लोगों में नाराजगी। मुजफ्फरपुर के अख्ती अहियापुर थाना इलाके में जलजमाव से लोग परेशान, लोगों ने दी आंदोलन की चेतावनी, सड़क निर्माण नहीं शुरू होने पर एनएच जाम करने का फैसला। छपरा के परसा में नहर से छोड़े गए पानी में डूबी किसानों की फसल बर्बाद होने के बाद किसान आक्रोशित, सरकार से मुआवजे की मांग। नवादा के सिराज नगर स्थित धनार्जय नदी पर टूटे पुल के पास बना डायवर्जन भी ढहा, नदी में पानी के तेज बहाव के चलते डायवर्जन बहने से लोग परेशान, जल्द स्थायी पुल बनाए जाने की मांग। पूर्वी चंपारण के सुगौली प्रखंड में बाढ़ आश्रय स्थल का निर्माण अब तक नहीं हुआ पूरा, 1 करोड़ की लागत से 15 जून तक होना था निर्माण, कोरोना बंदी में काम नहीं हो पाया पूरा। भागलपुर के टपुआ और तोफिल दियारा गांव में शुरुआती बारिश से ध्वस्त हो रहा तटबंध, कटाव से भयभीत ग्रामीण, 11 करोड़ रुपए में हुआ था तटबंध का निर्माण। प्रवासी मजदूरों के लिए पशुपालन विभाग की पहल, रोहतास में धरातल पर उतरी योजना, 20 बकरी खरीदने पर 1 बकरी और 40 बकरी की खरीद पर 2 अतिरिक्त बकरी देने का नियम। पूर्णिया में धान रोपनी करने वाली महिलाएं गीत गाकर भगवान इंद्र को मनाने में जुटी, महिलाएं गीत गाकर कर रही बारिश की प्रार्थना, धान की खेती के लिए भगवान इंद्र से प्रार्थना। विकास की बात जो रहा है नालंदा जिला का घोरहरी गांव में चचरी पुल ही सहारा, मुहाने नदी पर नहीं बन पाया पुल, सीएम के पैतृक गांव कल्याण बीघा से 2.5 किलोमीटर दूर गांव। शेखपुरा में बरबीघा से मोकामा नेशनल हाईवे की हालत जर्जर, समाजवादी नेता शिव कुमार आमरण अनशन पर बैठे, बरसात के दिनों में लोगों को भारी परेशानी। लखीसराय में पचना से शेखपुरा को जोड़ने वाली सड़क के निर्माण की मांग को लेकर मानव श्रृंखला, ग्रामीणों ने मानव श्रृंखला बनाकर किया प्रदर्शन, सरकार से जल्द सड़क निर्माण की मांग। खगड़िया के परबत्ता में अगुबानी घाट पर बन रहे पुल के लिए अप्रोच पथ का निर्माण कार्य शुरू, रास्ते को अतिक्रमण कर बनाए घर को तोड़ने के लिए भेजा गया नोटिस। मुंगेर के खड़गपुर में वन विभाग और जीविका की संयुक्त बैठक, जल जीवन हरियाली के तहत जीविका दीदियों के जरिए पौधारोपण पर चर्चा, 10 जुलाई के पौधा लगाने का काम होगा शुरू, 1,50,000 पौधारोपण का लक्ष्य। पत्नी के नाम पर जमीन खरीदकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे विवादों में फंसे, जमीन खरीद मामले की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जांच की मांग, 20 करोड़ की जमीन 3 करोड़ में खरीदने का आरोप।
लातेहार में सांसद प्रतिनिधि जयवर्धन सिंह की हत्या के खिलाफ लोगों में आक्रोश। आज स्थानीय लोगों ने थाने का किया घेराव। हत्याकांड की सीबीआई जांच और जयवर्धन सिंह के परिजनों को सुरक्षा देने की मांग। कुंटी में 3 साल के बच्चे की हत्या, मां को भी धारदार हथियार से मारा। अड़की थाना क्षेत्र की बिरबांकी की घटना, पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी। धनबाद के झरिया बीसीसीएल आउटसोर्सिंग परियोजना के बगला पोखरिया से नरकंकाल बरामद। इलाके में मचा हड़कंप, 200 फीट गहरे खाई में गिरा नरकंकाल। बोकारो के दुगदा स्थित जमुनिया नदी में अनियंत्रित हाईवा गाड़ी पुल के गार्ड के तोड़ते खाई में गिरा। गाड़ी चालक ने कूदकर बचाई जान। 30 फीट नीचे खाई में गिरा हाईवा। हजारीबाग में घर में गैस सिलेंडर चेंज करने के दौरान हादसा, आग लगने से मां बेटे झुलसे। चरही थाना क्षेत्र के जरबा गांव की घटना। हजारीबाग में चल रहा दोनों का इलाज। सरायकेला में 5 बच्चों की मां विमला तांती ने की खुदकुशी, घर में खुद पर आग लगाकर दी जान। सदर थाना क्षेत्र के हुड़ागदा गांव की घटना। महिला का पति हैदराबाद में करता है काम, फोन पर हुआ था झगड़ा। धनबाद एसीबी ने सीआई को 5000 घूस लेते रंगे हाथ दबोचा। एसीबी की टीम ने गिरिडीह के राजधनवार प्रखंड में अंचल निरीक्षक रामजी प्रसाद गुप्ता को 5000 रुपए घूस लेते किया गिरफ्तार। गुमला के रायडीह में करोड़ों की लागत से बना पुल ध्वस्त। पुल के निर्माण के महज 3 साल बाद ही पुल का एक स्लैब पूरी तरह से टूटा। लोगों को पैदल पुल पार करने में मुश्किल। पलामू के हुसैनाबाद एके सिंह डिग्री कॉलेज में गबन मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। जांच के बाद भी अब तक कॉलेज के प्रबंधक के खिलाफ नहीं हुई कोई कार्रवाई। बोकारो के बिरमो प्रखंड में हार्डवेयर की 3 मंजिला दुकान में लगी आग। आग में लाखों की संपत्ति जलकर खाक। दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगी। घाटशिला के डुमरिया प्रखंड के कासमार गांव में शंख नदी में डूबने से 3 युवक की मौत। तीनों का शव बरामद। आज सुबह मिला 2 युवकों का शव। गांव में मातम का माहौल। गोड्डा में व्यवसायी से लूटकांड का खुलासा। 4 अपराधी गिरफ्तार। लूटी गई कार के साथ लूटकांड में इस्तेमाल ओमनी भी बरामद। देवघर के रहने वाले 4 आरोपी। जमशेदपुर के परसुर्दी थाना क्षेत्र में दीनानाथ ज्वेलर्स में चोरी। 3 लाख के गहने के साथ कई कीमती सामानों पर हाथ किया साफ। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। छत के रास्ते दुकान में घुसे चोर। कॉमर्शियल माइनिंग और रेलवे के निजीकरण का विरोध। टीएमसी का राज्यव्यापी आंदोलन। जामताड़ा के चितरंजन स्टेशन कैंपस में नुक्कड़ सभा। महिजाब नगर परिषद अध्यक्ष समेत कई नेता शामिल। गुमला में एक बार फिर न्यूज 18 की खबर का असर। न्यूज 18 ने करोड़ों की लागत से नागफेनी में बने कल्याण विभाग के अस्पताल की दिखाई थी दुर्दशा। कल्याण विभाग के अधिकारी हुए एक्टिव, जल्द ही कार्रवाई का दिया आश्वासन। चाईबासा रेलवे स्टेशन के पास कई माह से लंबित रेलवे ओवरब्रिज का काम शुरू। दिसंबर तक काम पूरा करने का रेलवे ने रखा लक्ष्य। चक्रधरपुर रेल मंडल के 15 इंजीनियर के साथ 20 सुपरवाइजर और 100 से ज्यादा मजदूर काम पर लगे। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 2850 के पार। 24 घंटे में मिले 62 नए मरीज। राज्य में अब तक 20 लोगों की मौत। राज्य में 2109 प्रवासी है कोरोना संक्रमित। रिम्स में भर्ती लालू प्रसाद को कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए समर्थकों ने किया प्रदर्शन। लालू प्रसाद को पैरोल पर रिहा करने की मांग। लालू प्रसाद की सुरक्षा में लगे एक जवान के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद समर्थक परेशान। धनबाद के कोविड अस्पताल में हंगामा। मरीजों के खाने में मिला कीड़ा। मरीजों ने जमकर काटा बवाल। भूख हड़ताल पर जाने की धमकी। जमशेदपुर के बागबेड़ा में दुल्हन के पॉजिटिव आने के बाद शादी में शामिल 29 लोगों को क्वारंटीन सेंटर भेजा गया। जमशेदपुर से बारात बिहार के बक्सर गई थी। दुल्हन के घर आने पर हो गई तबीयत खराब। कोरोना को लेकर रांची में लापरवाह नजर आ रहे पुलिसकर्मी। चौक चौराहों पर ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मी नहीं दिख रहे गंभीर। मास्क पहनने के नाम पर कर रहे खाना पूर्ति। पश्चिम सिंहभूम में खनन विभाग के एक अधिकारी के विदाई समारोह में शामिल 11 लोग निकले कोरोना पॉजिटिव। शहर के 6 मोहल्लों को बनाया गया कंटेनमेंट जोन। डीसी ने की मास्क पहनकर घर से बाहर निकलने की अपील। लोहरदगा में कोरोना मरीजों की संख्या 75 के पार। सदर थाने के एक एएसआई के बेटे समेत 4 सदस्य कोरोना पॉजिटिव। थाना परिसर को किया गया सैनिटाइज। महिला थाने को भी किया गया सील। कोरोना को लेकर हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में मैत्री परामर्श केंद्र और सखी वन स्टॉप सेंटर की शुरुआत। मनोचिकित्सक समेत 6 लोगों की बनी टीम। आत्महत्या की घटना को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग की पहल। कश्मीर घाटी में जारी है ऑपरेशन ऑल आउट। पुलवामा में एक आतंकी ढेर, एक जवान शहीद। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। भारत चीन विवाद पर राहुल गांधी ने एक बार फिर बोला सरकार पर हमला। राहुल ने एनएसए अजीत डोभाल के चीनी विदेश मंत्री वांग यी से बातचीत पर किए 3 सवाल। कहा यथास्थिति बनाए रखने को लेकर दबाव क्यों नहीं डाला गया। बीजेपी नेता और प्रवक्ता शायना एनसी को बनाया गया प्रसार भारती बोर्ड का सदस्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का जताया आभार। केंद्र सरकार ने शुरू की है प्रसार भारती बोर्ड को गठित करने की प्रक्रिया। दिन गुजरने के साथ विकास दुबे पर बढ़ रहा लगातार इनाम। 1 लाख से बढ़ाकर पुलिस ने किया 2.5 लाख। हत्याकांड के 4 दिन बाद भी नहीं मिला हत्यारे का सुराग। देश में कोरोना के कुल 7,19,665 केस। देश में 24 घंटे में कोरोना के 22,252 नए मरीज। 24 घंटे में कोरोना से 467 मरीजों की मौत। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1 लाख के पार। अब तक 72,000 से ज्यादा लोग हुए रिकवर। 3,000 से ज्यादा लोगों की मौत।
राजस्थान में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले। आज 234 नए कोरोना पॉजिटिव केस आए सामने। कुल पॉजिटिव का आंकड़ा 20,922 पहुंचा। कर्नाटक में 96 साल की एक बुजुर्ग महिला ने दी कोरोना को मात। कोरोना को मात देने वाली इस महिला का नाम गोविंदम्मा 27 जून को कोरोना पॉजिटिव हुई थी। आज से कोवैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के लिए एनरोलमेंट शुरू। इसके बाद अगर सभी ट्रायल सही हुए तो 15 अगस्त तक कोवैक्सीन किया जा सकता है लॉन्च। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का आज जन्मदिन। 39 साल के हो गए धोनी। दिग्गजों ने दी धोनी को जन्मदिन की बधाई। फैंस ने काटा केक। वेस्टइंडीज की खिलाड़ी ब्रावो ने अपने अंदाज में माही को दी जन्मदिन की बधाई। माही के जन्मदिन पर ब्रावो ने एल्बम किया लॉन्च। ये सॉन्ग माही को समर्पित। बीसीसीआई ने भी धोनी को दी जन्मदिन की बधाई। माही के जन्मदिन पर बीसीसीआई ने जारी किया वीडियो में माही के छक्कों को दिखाया गया।